अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अगर $1000 का अकाउंट हो तो उस पर हम दो ट्रेड 0.02 की ले लें, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और दूसरा उसका वेट कर लें, ये कैसा रहेगा? ये भी अच्छी चीज़, अच्छी स्ट्रेटजी है ये भी। यार लॉट साइज़ पता है क्या होते हैं? ये मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ें कही हैं। अब हर ट्रेड होल्ड करने वाली नहीं होती। कुछ ऐसी होती है कि जो रिट्रेसमेंट पे आप पकड़ते हो, आप 1:1 लेके आपने साइड पे होना होता है। ठीक है? ये ठीक है। पोटेंशियल उसमें होता है। वो हर ट्रेड की कहानी डिफरेंट होती है। सही है, लेकिन अगर आपको कोई मतलब कि जैसे वीक का कोई स्वीप हुआ है या डेली का कोई स्वीप हुआ है या हायर टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई या लो स्वीप फॉर एग्जांपल वहाँ से आपको ट्रेड मिली है, तो आपको पता है कि यार ये 400-500 पिप देके जाएगी। उसमें आप होल्डिंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ आप अपना रिस्क रिवार्ड 1 टू 1 कम से कम बुक कर लें, बस। ठीक है? और कभी भी जी। आपकी लॉट साइज़ सेम नहीं होती है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर इतना अकाउंट है, क्या लॉट साइज़ यूज़ करूँ? इतना अकाउंट तकरीबन बहुत सारे क्या सब लोगों का ये सवाल आता है जो बिगिनर होता है कि $1000 का अकाउंट है, इसके ऊपर क्या लॉट साइज़ मुझे सूट करेगी? 500 का है, क्या सूट करेगी? मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि लॉट साइज़ का डिसाइड आप तब करते हैं कि आपकी रिस्किंग कितनी हो रही है। कितनी दफ़ा हमने इस चीज़ के ऊपर बात की है। अगर आपका फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट है, ठीक है? अब आपने अपनी रिस्किंग डिसाइड की हुई है कि यार मैंने 30 3 या 5% रिस्क लेना है, तो 3% आपका क्या बनेगा? $30 और 5% आपका क्या बनेगा? $50। ठीक है? अब आपकी लॉट साइज़ इस इसके हिसाब से होगी। अब आपके माइंड में क्या $30 से ज़्यादा मार्केट को नहीं देना। अगर फॉर एग्जांपल आपका रिस्क ही 30 पिप का बन रहा है एक ट्रेड में, ठीक है? 30 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, 30 पिप का रिस्क बन रहा है, तो आपकी ट्रेड आपकी क्या लॉट साइज़ होगी? 0.1 होगी। अगर आपका 50 पिप का फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस बन रहा है, 50 पिप का, तो आप यहाँ से निकालो, अब इसको थोड़ा कम कर लोगे आप, ठीक है? फिर आपकी लॉट साइज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 30 पीप पे आपको पता है, ठीक है, $30 जाना है। अब आपने देखना है 50 पीप में मेरे कितने जाएँगे, ठीक है? वहाँ आपकी लॉट साइज़ हो जाएगी 0.07, $28 जाएँगे आपके। अगर 50 पीप 100 पीप के ऊपर आपका जा रहा है, ठीक है, वहाँ आपकी लॉट साइज़ 0.03 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो लॉट साइज़ कैलकुलेशन होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उस सेटअप के ऊपर या जो ट्रेड आप ले रहे हैं, उसके ऊपर आपकी रिस्किंग कितनी जा रही है। रिस्किंग ज़्यादा हो जाएगी, लॉट साइज़ कम कर देंगे, क्वांटिटी शॉर्ट कर देंगे। रिस्किंग कम होगी, 20, 30, 30 पीप की जस्ट रिस्किंग है, तो उसमें आप अपनी लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं क्योंकि डॉलर का तो वही सेम रिस्क है आपने। आई होप यू अंडरस्टैंड।